सारा तड़का जो है वो हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल पालक तड़का हमारे बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे दाल पालक तड़का। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल पालक तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गुट्टी पालक ले ली है। इसकी इस तरीके मोटी मोटी कटिंग कर ली है और इसका जो वज़न है ना वो 500 ग्राम है। तो एक पाव मैंने चने की दाल ली है। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, पानी मैंने इनका निकाल दिया है। अच्छी तरह ये भी सूख हो चुकी है। तो अब हम जल्दी से सबसे पहले पालक को बॉयल कर लेते हैं, फिर हम दाल को बॉयल करेंगे। तो चलें जी, पालक को बॉयल करने के लिए एक हम कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस इतना को, क्योंकि पालक अपना खुद पानी छोड़ेगी, ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। तो इसके अंदर पालक शामिल कर देंगे। पालक की ना मैंने कटिंग करने के बाद अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया। इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है तो इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। तो चलें जी, पालक को ना मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। पालक हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसका जो सारा पानी है ना वो हम निकाल देंगे। पानी निकाल के इसको हम ना इमाम दस्ते में कूट लेंगे दरदरा सा। इसकी हमने फाइन पेस्ट नहीं बनानी। तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम दाल को जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, दाल को बॉयल करने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर बॉयल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सादे बर्तन में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चने की दाल को बॉयल करने में सादे बर्तन में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। तो पानी हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप। ये इतना कम था पहले, तो ये जो डब्बा है ना ये 2 कप का है। चलें जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, तो अब हम इसको कवर लगाएंगे। चलें जी, ऊपर सीटी लगा देंगे। 5 से 6 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ। ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना, 5 से 6 मिनट इसको लगाना है प्रेशर। तो 5 से 6 मिनट में दाल हमारी अच्छी तरह गल जाएगी। तो उतनी देर में हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। चलें जी, एक मैंने इस तरह का एक बाउल ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और साथ साथ 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। चलें, तो अब हम ना इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जितनी देर में हमारी दाल बॉयल होगी उतनी देर में ये मसाले जो है ना ये रेडी हो जाएंगे, फूल जाएंगे। चलें जी, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो चलें जी, दाल को मैंने 6 मिनट तक बॉयल कर लिया है प्रेशर कुकर के अंदर और इसका जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया है। खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिएगा इस तरीके, इसके अंदर ना एक कणी इस तरीके होनी चाहिए। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका जो मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। तो दाल और पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे घी। ज़्यादा हम घी यूज़ नहीं करेंगे इस टाइम, क्योंकि आगे जाके हमने इसका तड़का भी बनाना है। तो घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे।
चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, तो कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक तेज़ पत्ता लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। एक बादियाना का फूल, एक स्टिक दालचीनी, एक बड़ी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल लिया है, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इन खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो चलिए जी, खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, मोटा चॉप किया हुआ। और प्याज को ना हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो। बस इसको हमने सॉफ्ट करना है प्याज को। तो 3 से 4 मिनट में प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसने हल्का सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और 1 मिनट तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया प्याज के साथ। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे ½ टीस्पून नमक, ताकि ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से टमाटर को भी मैं पका लूँ, सॉफ्ट कर लूँ इनको, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर को भी अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो पानी के अंदर मसाले मिक्स करके रखे थे, ये सारे हम हल करके शामिल कर देंगे। चलिए, और मिसालों की ना हमने तब तक बुनाई करनी जब तक ये जो पानी है इसके अंदर ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट लगेंगे और मिसालों की अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली, पानी सारा खुश्क हो चुका है और जो घी है वो अलग हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे पालक। तो पालक को ना मैंने इमाम दस्ते में हल्का सा कोट लिया है। तो इसकी आपने पेस्ट नहीं बनानी, अच्छी तरह इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मिसाले के साथ पालक को अच्छी तरह भून लिया 2 मिनट तक। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल पानी समेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो दाल पालक तड़का जो है ना वो आप इस तरीके ज़रूर एक बार घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। बहुत ही ये मज़े की बनती है इस तरीके। जो नहीं खाता वो भी इंशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएगा। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। लो आंच पे 10 मिनट तक कवर करके मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल पालक को ना मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। और पानी भी खुश्क हो चुका है जितना हमने खुश्क करना था। और दाल पालक भी हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हम साइड पे करते हैं और लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी। तो इस दाल पालक के अंदर ना मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून घी शामिल किया है, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो दाल है ना वो घी में टेस्टफुल बनती है। घी को मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने तकरीबन 5-6 जवे लहसुन के लिए थे, उनको चॉप कर लिया है। इसको पहले हम हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक लहसुन को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें हरी मिर्च और ज़ीरा शामिल कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल करेंगे ज़ीरे को और
हरी मिर्च को, ज़्यादा नहीं आपने इनको फ्राई करना। तो चलें जी, मज़ेदार ज़बरदस्त तड़का हमारा रेडी है। जल्दी से हम इसको शामिल करते हैं दाल पालक के अंदर। तो चलें जी, सारा तड़का जो है वो हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मज़ेदार दाल पालक तड़का हमारा रेडी है। और अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, मिक्स करके इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल पालक तड़का हमारे बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह दाल पालक तड़का कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें घर में, ये बहुत ही मज़ेदार दाल पालक तड़का बनता है। ये देखें माशाल्लाह। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, दाल पालक तड़का बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी दाल पालक तड़का किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।